हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम फर्स्ट में जहाँ पर हमें लिमिट के कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, वहाँ पर कॉलम सेकंड में हमें इनके रिगार्डिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें कॉलम फर्स्ट के क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करके कॉलम सेकंड के ऑप्शन से मैच करवाना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। क्वेश्चन ए की हम बात करें तो ये होगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स। ये हमारा किसके इक्वल होगा? तो क्वेश्चन ए में हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस टू एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स। अब बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट को वन बाई एल के इक्वल मान लेता हूँ, यानी कि हम लेट हमारी एल लिमिट को मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा वन माइनस कोस टू एक्स। अगर ये हमारा एल के इक्वल है तो जो हमारी गिवन लिमिट है वो क्या हो जाएगी, वन बाई एल के इक्वल हो जाएगी। नाउ इस एल की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा इस लिमिट के रिगार्डिंग वो वन बाई एल की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जो न्यूमरेटर है उसमें मैं क्या करता हूँ, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर हमारा ई टू द पावर एक्स माइनस के साथ है, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर हमने वन ऐड भी कर दिया और वन माइनस भी कर दिया। डिनोमिनेटर की बात करें तो हम कोस टू एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसे हम वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो वन से वन हमारा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होते हुए जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमारा टू साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। नाउ अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो बच्चों ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स हमारी किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी एल जो है इक्वल आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर है इसे मैं इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर माइनस को कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारा टू भी था एक्स्ट्रा, तो ये टू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स हमारी वन के इक्वल है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा वन के इक्वल हो जाएगा। नाउ अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ई टू द पावर एक्स का हम एक्सपेंशन अप्लाई कर देते हैं। हमें पता है सिंस जो हमारा ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है वो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स हमारा इक्वल होता है वन प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, और इसी तरह से हमारी आगे की पावर्स चलती जाती है। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई कर देते हैं इन दोनों लिमिट्स को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से हमारी एल जो है इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल वन। डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा वन ऑलरेडी था तो ये माइनस वन आ जाएगा। माइनस बात करें तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के अपोन में फैक्टोरियल वन जो कि वन के ही इक्वल होता है, और एक्स स्क्वायर के अपोन में फैक्टोरियल टू आ जाएगा। इसे अगर हम क्लियरली लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इन दोनों लिमिट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, माइनस में हो जाएगा
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर एक्स का एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 1 + x बाई फैक्टोरियल 2, और माइनस में हमारा x -1 ऑलरेडी है, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 2x²। नाउ इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा, ये किसके इक्वल आ गया? 1/2 के इक्वल आ गया। सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 1 से 1, और x से x कैंसिल हो जाएगा, और x² से x² भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच रहा है? 1/2 इंटू 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमारी 2 के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा फाइनली 1/4। यानी कि जो l है हमारा, ये इक्वल आ गया 1/4 के। नाउ अगर l हमारा 1/4 के इक्वल है, तो जो हमारी गिवन लिमिट थी वो तो 1/l के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा 1/l किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन आर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बी में हमें बोला गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 3 + x + 1 अपॉन 3 + x -1 to the power 1/x can be expressed in the form of e to the power p by q, where p and q are relative prime, then p plus q is equal to। तो क्वेश्चन में हमें जो लिमिट दी हुई है उसे हम l के इक्वल मान लेते हैं। क्वेश्चन बी में हमें फाइंड आउट करना है, जो लिमिट फाइंड आउट करनी है उसे हम l के इक्वल मान लेते हैं। लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 3/x + 1 अपॉन में हमारा हो जाएगा 3/x -1, और इसकी पावर हमारी है 1/x के इक्वल। नाउ यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 पुट करें बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x की जगह 0, तो न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी बन रहा है, यानी कि ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसकी पावर की बात करें तो ये इन्फिनिटी बन रही है, यानी कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। और 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली लिमिट को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसे हम ई टू द पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा इक्वल हो जाएगा ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर हमारा होता है जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसे एज इट इज लिख देते हैं 3/x + 1 अपॉन में हमारा हो जाएगा 3/x -1, और इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे, और जो पावर है उसे हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा e की पावर में फॉर्म होता है। नाउ अगर इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा e टू द पावर, यहाँ पर हम क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 3/x + 1 में से ये माइनस हो जाएगा -3/x + 1, तो न्यूमरेटर में तो हमारा 2 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3/x -1, और इंटू में हमारा हो जाएगा 1/x। नाउ इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 2/3 - x के। अब यहाँ पर हम x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है वो हमारा l इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 2/3। क्वेश्चन में हमें ये e टू द पावर 3/2 2/3 इक्वल दिया हुआ है e टू द पावर p/q के, और क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि p और q हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमारे 2 और 3 भी क्या आ रहे हैं? को प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा p तो इक्वल हो जाएगा 2 के, और हमारा q इक्वल हो जाएगा 3 के। क्वेश्चन में हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना था बच्चों? p + q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से हमारा p + q इक्वल आ जाता है 2 + 3 यानी कि 5 के, यानी कि क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग 5 हमारा आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन एस 5 करेक्ट हो जाएगा।
नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन सी में हम बात करें तो यहाँ पर हमें लिमिट x टेंस टू 0 10 क्यूब एक्स माइनस 10 x क्यूब डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 5 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन सी में हमें जो लिमिट फाइंड आउट करनी है उसे हम l के इक्वल मान लेते हैं। दैट अवर l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 10 क्यूब एक्स माइनस 10 x क्यूब डिवाइड में हमारा हो जाएगा x टू द पावर 5। नाउ इसे सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्स क्यूब को माइनस कर देते हैं और एक्स क्यूब को प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस में हमारा हो जाएगा 10 x क्यूब प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर हमने एक्स क्यूब को 8 कर दिया और माइनस भी कर दिया। डिनोमिनेटर में हमारा एक्स टू दी पावर एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों हम इसे दो लिमिट्स के सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 10 क्यूब x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 5 माइनस, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा 10 x क्यूब माइनस एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा x टू द पावर 5। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। l हमारा इक्वल आ जाएगा। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, ये दोनों क्यूबिक क्यूबिक फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 10x a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स 10x। डिनोमिनेटर की बात करें तो ये हमारा x टू द पावर 5 एज इट इज आ जाएगा माइनस। बच्चों इस सेकंड एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 10 x क्यूब का एक्सपेंशन कर देते हैं। हमें पता है कि 10x का एक्सपेंशन हमारा क्या होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो यहाँ से हमारा x टेंस टू 0 है तो 10x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 10x क्यूब का अगर एक्सपेंशन करें तो ये होगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में हमारा x टू द पावर 5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को अगर कैंसिल करें तो न्यूमरेटर में तो हमारी x टू द पावर 9 हो रही है और डिनोमिनेटर में हमारा x टू द पावर 5 है। और x टेंस टू 0 होने से ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा l इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस एक्स डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो x टू द पावर 5 है मैं इन्हें दो फॉर्म में ब्रेक कर लेता हूँ। एक्स क्यूब को मैं इसके साथ लिख देता हूँ और एक्स स्क्वायर को इसके साथ में लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है वो है 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 10x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और जो सेकंड एक्सप्रेशन था हमारा वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से क्या कर सकते हैं 10x का एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो 10x का एक्सपेंशन हमारा होता है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में हमारा हो जाएगा x और डिनोमिनेटर में हमारा एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा।
ब्रैकेट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, प्लस x से x को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, और लास्ट एक्सप्रेशन हमारा डायरेक्टली 1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। यहाँ पर बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा और x क्यूब से x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से हमारा क्या बच गया, 1/3। और यहाँ से हमारा 1 प्लस 1 ये भी 3 के इक्वल आ जाएगा, तो फाइनली जो हमारी लिमिट L है वो 1 के इक्वल आ जाती है। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन सी की बात करें तो इसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन P1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 साइन x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स। क्वेश्चन डी की बात करें तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लिमिट, जो फाइंड आउट करना है उसे हम एल के इक्वल मान लेते हैं। लेट अवर एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट में दो वैल्यूज मिल रही है, तो हम क्या करते हैं इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। बाय रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों अंडर रूट वाली वैल्यूज को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमारा एल इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर जब इन सेम वैल्यूज को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बनेगी, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, और न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा ये दोनों अंडर रूट प्लस साइन के साथ एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू में हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। नाउ इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से एल हमारा इक्वल आ जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 0, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा x प्लस 2 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। बच्चों अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर जब हम x टेंस टू 0 लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2 बना देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस एक्सप्रेशन की जगह इंटू 2। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 है, तो हम क्या करते हैं इस न्यूमरेटर में से भी x को कॉमन निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर में से भी x को कॉमन निकाल लेते हैं,
तो ये हमारा इक्वल आ जाता है लिमिट x टेंस टू 0। इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं लिमिट के। ये हो जाएगा x को कॉमन लेने पे न्यूमरेटर 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई एक्स। और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, x को जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई एक्स प्लस में हो जाएगा 1। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स हमारी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स जो है ये 1 के इक्वल होती है। इसे यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x से x तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा 1 प्लस, ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो 1 प्लस 2 यानी कि 3। और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी और ये वैल्यू 1 के इक्वल, यानी कि 3 तो यहाँ से बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स तो 1 बन जाएगा, बट इंटू में साइन एक्स अलग से रखा हुआ है और यहाँ पर एक्स है, बट एक्स टेंस टू 0 है तो ये दोनों टर्म्स मिलकर क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। यानी कि हमारा फाइनली जो आंसर निकल के आता है, जो एल है वो इक्वल आ जाएगा लिमिट, यहाँ पर लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू हम अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा तो 2 आ रहा था पहले तो, और न्यूमरेटर में हमारा बन रहा था 1 प्लस 2 यानी कि 3। और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। तो एल हमारा सिंपल इक्वल आ जाता है 2 इंटू 3/3 यानी कि 2 के। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू 2 करेक्ट हो जाएगा। यही हमारे इस इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।